So, here's what you can do. First, structure your time. By scheduling your daily activities, you provide a motivation to be present and diligent for your responsibilities. Plus, huge chunks of time जो हमारा कई बार बर्बाद होता है जब हमें पता ही नहीं होता कि हमको करना क्या है अभी. Okay? बैक ऑफ द हेड वी नो कि ABC टास्क मेरे को करने हैं, बट कब A करना है, कब B करना है, कब C करना है, A कितनी देर करना है, B कितनी देर करना है, C कितनी देर करना है, वो कॉन्सेप्ट काफ़ी ब्लरी होता है. तो सिंस हमको क्लियरली पता नहीं होता एंड क्लियरली आइडिया नहीं होता, तो फिर हम या तो करते ही नहीं हैं क्योंकि पता नहीं भाई कब करना है, एंड अगर करते हैं तो क्योंकि पता नहीं है कितनी देर करना है, तो कभी 5 मिनट करा एंड फिर मोबाइल चलाने लग गए, कभी 10 मिनट करा फिर चलाने लग गए, एंड कभी कभी पढ़ते ही चले गए या फिर काम करते ही चले गए एंड फिर बर्नआउट हो गया. तो इसीलिए टाइम स्ट्रक्चर करना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि जिससे तुम्हें खुद को पता हो कि मुझे क्या क्या करना है, कब कब करना है और कितना कितना करना है. दिस स्टेप ऑल्सो एक्सटेंड्स टू स्ट्रक्चरिंग योर स्लीप शेड्यूल. आई एज्यूम कि तुम कॉलेज में हो एंड कॉलेज में हमेशा जनरली कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होता है. कुछ किसी की पार्टी चल रही है, कहीं घूमने जा रहे हैं, एंड अगर कुछ नहीं भी हो रहा है तो इंटरनेट तो है ही. बट यू हैव टू लर्न टू पुल द प्लग even when you don't feel like you want to stop and get your 6 to 8 hours of sleep. It does wonders for your self-control, self-image and your presence in real life as opposed to inside your head. क्योंकि अपन अपने दिमाग में चाहे कितना भी कहते रहें कि हाँ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बट जब अपने आप को अपन कुछ बोलते हैं तो अपना दिमाग एविडेंस ढूंढने जाता है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि हाँ मेरी कन्वर्सेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो मेरा दिमाग पास्ट मेमोरीज़ में जाएगा एंड वो देखेगा कि पिछली कुछ कन्वर्सेशंस कैसी रही थी, एंड अगर वो सब की सब शिटी रही थी एंड लगभग ज़्यादातर में से मेरे पास कुछ बोलने को नहीं था, फिर मेरे दिमाग में कॉग्निटिव डिसोनेंस आएगा, विच इज़ बेसिकली ए मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, कि तुम बोल कुछ रहे हो एंड है कुछ और. तो इसीलिए जब तुम एक्चुअली में एविडेंस देना चालू करते हो अपने दिमाग को कि अगर मैं कह रहा हूँ कि हाँ मैं अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज़ करता हूँ, एंड मेरा दिमाग जब एविडेंस ढूंढने जाता है मेमोरीज़ में एंड उसे देखता है कि हाँ मैंने 8 से 10 बजे तक मैंने एक्स पढ़ा एंड 10 से 12 बजे तक मैंने वाई करा एंड वहाँ से वहाँ तक ये करा, एंड फिर मैं टाइम से 11 साढ़े 11 बजे सो गया एंड फिर सुबह 7-8 बजे जग गया, एंड तो मुझे ऑटोमेटिकली सेल्फ इमेज बेटर लगेगी अपनी, एंड मुझे सेल्फ कंट्रोल भी फील हो कि हाँ मेरे पास कंट्रोल है खुद का, एंड ना कि कभी मैं 11 बजे किसी से बात कर रहा हूँ, कभी मैं 2 बजे सोने जा रहा हूँ, कभी मैं 5 बजे सोने जा रहा हूँ, तो उसमें सेल्फ कंट्रोल नहीं है कुछ. सेकंड, फिगर आउट व्हाई यू प्रोक्रेस्टिनेट. प्रोक्रेस्टिनेशन एक तरह का एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस है. एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस इज़ बेसिकली कि जब अपन कुछ फीलिंग्स को, कुछ मेमोरीज़ को, कुछ थॉट्स को या फिज़िकल सेंसेशन को या कुछ या अदर थिंग्स को अपन अवॉइड करते हैं या इग्नोर करते हैं, जो कि मोमेंटरीली हमको बेटर लगता है या फिर लगता है कि हाँ चलो भला टली, बट इन द लॉन्ग रन वो काफ़ी बुरे तरीके से अफेक्ट करता है. बट सिंस ज़्यादातर लोग लॉन्ग टर्म सोचते ही नहीं हैं, तो वो शॉर्ट टर्म में भाई अच्छा लग गया कि अरे चलो मेरी एंग्जाइटी ख़त्म हो गई, या फिर अरे मुझे बुरा लग रहा था कि मैंने आज कुछ काम नहीं करा, तो चलो मैंने एक कोई कॉमेडी वीडियो देख ली एंड अब मेरे को अच्छा लग रहा है, अब मैं खुशी खुशी सोने जा रहा हूँ. तो वो शॉर्ट टर्म में काम कर रहा है, बट अगर ये तुम लगातार अगर करते रहते हो कंटिन्यूसली, तो तुम 2 महीने बाद देखो भाई ये 2 महीने निकल गए, मैंने क्या करा, कुछ भी नहीं करा इसमें, एंड मैं क्या क्या कर सकता था एंड कितना काम था मेरे पास करने के लिए. एंड एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस होती ही इस वजह से है क्योंकि हमको एक अनविलिंगनेस फील होती है, अनकंफर्टेबल इमोशंस को फील करने की, कि हम फील ही नहीं करना चाहते कि भाई अरे बुरा लगे मुझे कि मैंने कुछ नहीं करा, या मैंने अच्छे से अपना टाइम यूटिलाइज़ नहीं करा, या कुछ और बी इन अनप्लेजेंट सिचुएशंस इवन एट पर्सनल डेट्रीमेंट. पर्सनली मैं यूट्यूब वीडियोस देखता रहता था घंटों घंटों, सो मच सो कि नॉट टू लॉन्ग अगो मेरा डेली का स्क्रीन टाइम यूट्यूब अकेले का 4 से 5 घंटे होता था, क्योंकि भाई मैं नहीं फेस कर सकता था कि रियलिटी क्या है.
मैं वो 5 घंटों में बहुत एस्केप मिल जाता था मेरे को कि हाँ चलो कुछ नहीं है, कुछ मेरे को काम वाम नहीं करना है, मैं तो बस ये वीडियो देखनी है मेरे को। बट जब वो 5 घंटे ख़त्म होते थे तब रियलिटी को फेस करना पड़ता था भाई, क्योंकि कितना भी भाग लो रियलिटी से, तुम जब सर घुमाओगे वो तुम्हारे पीछे ही खड़ी होगी। सिंस मैंने ये रियलाइज़ करा कि भाई मैं इतना टाइम इसमें डाल रहा हूँ, इसका कोई पॉइंट भी नहीं है, एंड मैं सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को एस्केप चाहिए अपने थॉट से, फीलिंग से एंड अदर थिंग से। एंड तो मैंने कन्फ्रंट करा अपने आप को कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने काम से। एंड वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं क्यों प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ। एंड आई थिंक इट्स डिफरेंट फॉर एवरीवन। ज़रूर नहीं कि जो मुझे अफेक्ट कर रहा था एंड जिस तरीके से मुझे अफेक्ट कर रहा था वैसे ही तुम्हें भी कर रहा हो। तो तुम क्यों प्रोक्रेस्टिनेट करते हो वो तुम्हें खुद फिगर आउट करना पड़ेगा। कोई भी इंटरनेट पे आके तुम्हारा हाथ पकड़ के नहीं बता देगा कि भाई इस वजह से तुम ये कर रहे हो एंड तुम्हें ये नहीं वो करने की ज़रूरत है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिक्स योर प्रॉब्लम्स, नॉट समवन एल्सेस। ऑल्सो जब भी खुद को कन्फ्रंट करो या खुद से बात करो, बी फकिंग ऑनेस्ट। You owe it to yourself to be honest about what it is you're procrastinating from and why you fell into the habit in the first place. Although it may take some reflection, but it is important, of course, at the same time. Third, learn to tolerate or even enjoy putting time and effort into your work. जनरली जो इंटरनेट यूज़र्स होते हैं, जो कि हम हैं, हमको कंडीशन करा दिया जाता है ये बिलीव करने में कि जो ट्रूली इंटेलिजेंट लोग होते हैं उन्हें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या काम करते भी हैं तो उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो तो इंटेलिजेंट है ना भाई, उनको क्यों इतना काम करने की ज़रूरत है। मैं भी ऐसा ही एक चूतिया था। एंड सिंस मेरे स्कूल में कुछ साल मेरे कुछ सब्जेक्ट्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स आते थे, तो फिर मैंने भी ये यकीन कर लिया कि हाँ मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो फाड़ दूँगा भाई, मेरे को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड फिर कॉलेज आया एंड फिर मल्टी वेरिएबल कैलकुलस आई, उसने मुंह पे पंच करा मेरे आगे। एंड वहाँ मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं कितना डिल्यूजन में जी रहा था इतने टाइम से। तुम्हें भी प्रेजेंटली शायद ये लगता हुआ कि तुम स्मार्ट इनफ हो ना पढ़ने के लिए। खुद को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। ये तुम्हारा बस दिमाग बात कर रहा है, जो कि स्पॉइल हो चुका है लैक ऑफ डिसिप्लिन और इतने यूज़लेस इन्फॉर्मेशन से जिसकी उसको कभी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, जो कि तुम्हें स्वीट टॉक करके किसी हरी सब्जी से आइसक्रीम खिलाने की कोशिश कर रहा है। और तुम्हें एक टफ लव पेरेंट बनना पड़ेगा एंड यू हैव टू मेक श्योर योर किड ईट्स हिज वेजिटेबल्स। फोर्थ, इंसेंटिवाइज योर प्रोडक्टिविटी। प्रोक्रेस्टिनेटर्स को जनरली प्रॉब्लम होती है डिलेड ग्रेटिफिकेशन से, विच इज़ बेसिकली कि तुम एक ऐसे टास्क को या ऐसे रिवॉर्ड को गिव अप करते हो जो तुम्हें अभी मिल रहा है इन द होप कि भाई आगे जाके मेरे को इससे बेटर रिवॉर्ड मिलेगा। या अगर एग्जांपल देना हो तो तुम अभी इंस्टाग्राम चलाना या पबजी खेलना गिव अप करते हो इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि भाई अगर तुम अभी 3 महीने लगातार पढ़ते हो तो तुम्हारे बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आएँ या तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएँ एंड तुम्हें अच्छा कॉलेज मिले। जो कि एक पबजी तुम्हें 1 घंटा खेलने से या इंस्टाग्राम रील्स 1 घंटा स्क्रॉल करने से तुम्हें जितना खुशी मिलेगी उससे 10 फोल्ड ज़्यादा खुशी मिलेगी तुम्हें अपना ड्रीम कॉलेज या ड्रीम मार्क्स, इफ़ दैट इज़ अ थिंग, मिलने से। तो इसलिए अगर तुम्हें भी डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रॉब्लम है कि ये बड़ा तुम्हारे लिए हार्ड होता है कि भाई करंट चीज़ को मैं गिव अप करूँ एक फ्यूचर चीज़ मिलने के लिए, तो तुम अपनी प्रोडक्टिविटी को इंसेंटिवाइज कर सकते हो, विच इज़ बेसिकली रिवॉर्डिंग योर सेल्फ ऑन एवरी टास्क दैट यू डू। नॉट एवरी, बट कि तुम्हारी नज़र में क्या है कि हाँ तुमने कुछ अच्छा काम करा ये लो रिवॉर्ड, ये अच्छा काम करा ये लो रिवॉर्ड। पर्सनली मैं इस टाइप के डिसिप्लिन में उतना ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं हूँ, बट मैं एक चीज़ करता हूँ कि मैं मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर एवरी प्रॉब्लम दैट आई सॉल्व मैं एक क्रॉस लगाता हूँ अपने सामने एक स्टिकी नोट पर, एंड उसके सामने जब मेरा पूरा स्टडी सेशन ख़त्म हो जाता है मैथ का पूरे दिन का, तो मैं उसके सामने लिखता हूँ कि डेट क्या थी आज की। एंड फिर मैं जब वो देखता हूँ कि भाई हाँ 17 तारीख को मैंने 5 क्वेश्चंस करे, 18 तारीख को मैंने 3 क्वेश्चन करे, 20 तारीख को मैंने
15 क्वेश्चन करे लेट से, तो वो देख के मेरे को रियलाइज़ होता है कि वाह भाई, उस दिन मैंने कितनी मेहनत करी थी एंड उसके पीछे वाले दिन मैंने कम मेहनत करी थी। तो उसको देख के मेरे को पता चलता है कि मैं कितना काम कर रहा हूँ। बट वहीं अगर तुम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो तो इट इज़ वेरी ईजी टू फॉरगेट कि तुमने पिछले कुछ टाइम में कितना काम करा है। एंड उससे तुम्हें मे बी ये भी लग सकता है कि पॉइंट क्या है करने का, मैं कर भी क्यों रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होती है वो तो मिल नहीं रही है, एंड जो बाद में मिलेगी उसमें तो टाइम है अभी। तो अभी क्या हो रहा है भाई, मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे को कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो ये उसमें थोड़ा हेल्प करता है। The main thing about this mindset is that you need to invest in your personal development in terms that your tech addicted brain is already familiar with. ऐसे सोचो, अगर तुम एक गेम खेल रहे होते, ठीक है, एंड उसमें तुम्हारा जो मेन कैरेक्टर है उसको बाहर जाके कुछ काम करने की ज़रूरत है, बट इंस्टेड वो कंप्यूटर गेम्स खेलने लग जाता, तो क्या तुम उसको खेलने देते? 5. You are not going to like the change in lifestyle. It is going to feel like shit. Accept it and power through it anyway. The emotions जो एक एडिक्ट को फील होता है जब वो सफ़र कर रहा होता है क्विटिंग से, वो स्वीट सायरन कॉल्स होते हैं जो काइंड ऑफ उस एडिक्ट को सिड्यूस करती हैं कि भाई आजा आजा, तू अपनी गाड़ी ला के ठोक दे। इफ़ यू डोंट गेट व्हाट आई मीन, तो बेसिकली लेट्स से कोई अल्कोहल एडिक्ट है, ठीक है, तो वो अल्कोहल क्विट करने की कोशिश कर रहा है, उसका दिमाग उसको सिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है कि अरे एक गिलास से कुछ नहीं होगा, एक पैक से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा पी लेते, थोड़ा सा कुछ नहीं होगा, ये सिडक्शन है। एंड ये तुम्हारा ब्रेन करता है क्योंकि वो एडिक्ट हो चुका है भाई उस चीज़ के, उसके बिना रहना बड़ा मुश्किल है अभी, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। एंड दैट्स द पॉइंट कि तुम्हारा ब्रेन जो तुम्हें सिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, तुमको उससे लड़ना है भाई, क्योंकि अगर तुमने उसकी बात मान ली तो फिर क्या ही पॉइंट रहा इतना सब कुछ करने का। तुम्हारा ब्रेन यूज्ड टू है वो सारी हैबिट्स के, उसे पसंद है वो हैबिट्स, वो चाहता नहीं है कि तुम रुको। एंड दैट्स वाई इट विल प्रेजेंट यू विद द थॉट्स दैट टेम्प्ट यू टू ब्रेक योर कॉम्बो एंड फॉरसेक योर विल पावर। तुम अपनी हैबिट्स नहीं हो, तुम अपने थॉट्स नहीं हो, वो बहुत सी जो एक समुंदर की छोटी छोटी बूंदें हैं उनका एक पार्ट है जिसमें तुम्हारी शिप चल रही है। वो समंदर में मे बी लहरें आए एंड स्टॉर्म आए एंड मे बी बिना तुम्हारी मर्ज़ी के तुम्हें वो आइसबर्ग या ऐसे किसी में घुसाने की कोशिश भी करे एंड शिप रैक हो तुम्हारी शिप के, एंड मे बी ये आसान लगे कि गिव अप कर देते हैं एंड ठुक जाने देते हैं शिप को, एज़ कम्पेयर टू कि नहीं मेरे को अपनी शिप इस साइड से उस साइड ले जानी है। बट ये तुम्हारी ड्यूटी है टू कैप्टन योर शिप, स्पेशली इन हार्डर वाटर्स, एंड रेस्ट योरसेल्फ बैक ऑन द कोर्स विद ग्रिटेड टीथ एंड द नॉलेज दैट यू आर स्ट्रॉन्गर देन द स्टॉर्म। तू रोकेगा मेरे को तू रोकेगा? चल जा, रोक ले बेटा, जा 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 जा, रोक ले।